हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय के बारे में बताएंगे। ये हमारे शरीर का अग्नाशय है। पैंक्रियाज, अग्नाशय, मीठी रोटी, मिश्रित ग्रंथ, चपटी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर में पीले या गुलाबी रंग का होता है। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और भार 60 से 90 ग्राम होता है। कहने का तात्पर्य है अग्नाशय हमारे अमाशय के ठीक पीछे स्प्लीन के बगल में बाएं तरफ ये हल्का पीले रंग, पीले या गुलाबी रंग के पत्ती के समान कटी फटी मिश्रित ग्रंथि होती है। लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर और भार 60 से 90 ग्राम होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। अग्नाशय में दो पार्ट ऊतकों से 2 पार्टों में बांटा गया है। एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट, बहिस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग 90%, अंतःस्रावी भाग 10%। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें इनकी संख्या 10 से 20 लाख तक होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं अग्नाशय को? क्योंकि यह ग्लैंड, हमने बताया था ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि से कुछ न कुछ रस निकलता है। मिश्रित ग्रंथि, इससे एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एंजाइम में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो हम पाचन में बता चुके हैं। लाइपेज वसा का पाचन करती है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। हार्मोन्स के बारे में बताना है कि जब मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं में हमने बताया कि 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं से अल्फा सेल 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल या FRPP सेल। इन कोशिकाओं से हार्मोन्स निकलता है। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसकी प्रतिशत 20% होती है। बीटा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलती है, 70% होती है। डेल्टा या गामा सेल से 5% होती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालती हैं। FRPP सेल से पॉलीपेप्टाइड। अभी एक के बारे में बताते हैं। पहला नंबर इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन जब निकलती है
इंसुलिन में प्रोटीन होता है, इंसुलिन में जिंक तत्व पाया जाता है जो जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन अल्फा सेल से जब इंसुलिन हार्मोन से निकलती है तब हमारे शरीर में होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन जो होती है C6H12O6 से ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। जब तोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इंसुलिन हार्मोन का काम है ग्लूकोज को तोड़ना, और जब ग्लूकोज टूटेगा तभी हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमें शुगर रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज, शुगर रोग, इंसुलिन हार्मोन्स के कमी के कारण शुगर रोग होता है, डायबिटीज होता है। जब इंसुलिन हार्मोन्स कम हो निकलेगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, तब ग्लूकोज का जारण नहीं होगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं और ये ब्लड में रहेगा और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इंसान को डायबिटीज, शुगर रोग हो जाता है। शुगर रोग होने पर हमने बताया कि इसमें इंसुलिन जो है जिंक नामक तत्व, जिंक प्रोटीन, जिंक तत्व जो होता है जब में घुलनशील होता है, और यह जो है इंसुलिन में मदद करता है। अल्फा सेल से इंसुलिन जब अल्पस्रावन से हमने बताया कि डायबिटीज, शुगर नामक बीमारी हो जाती है, और अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। ये इंसुलिन हार्मोन्स के कारण होती है। इंसुलिन हार्मोन जब कमी होती है तो कहते हैं 3 सफेदा नहीं खाना चाहिए, आलू, चावल, चीनी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, तो रोक देते हैं डॉक्टर। आलू, चीनी, चावल को नहीं खाना चाहिए, इसमें ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में बनता, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो इंसुलिन हार्मोन से जो है कमी के कारण ग्लूकोज, क्योंकि हमारे रुधिर में ग्लूकोज की समान मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होता है, जिससे ज़्यादा हो जाएगा शुगर नामक बीमारी हो जाता है। शुगर नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जामुन, करेला, मशरूम, करी के पत्ते खाने से इंसुलिन हार्मोन्स, इसमें जिंक पाया जाता है जो इंसुलिन हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम करता है और शुगर लेवल मेंटेन रहता है। हमने बताया इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है, इंसुलिन हार्मोन्स के कमी से शुगर रोग होता है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी इंसुलिन हार्मोन्स का होता है। हमने बताया था जब लीवर में इंसुलिन हार्मोन्स जो होती है ग्लूकोज को तोड़ने का भी काम करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का भी काम करती हैं। और बीटा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। यह जब हम
यही ग्लाइकोजन को टूट करके लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता रहता है। तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकेगोन हार्मोन को नियंत्रित करता है, ग्लूकेगोन इंसुलिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। इनको डेल्टा सेल, गामा सेल, इन दोनों को नियंत्रित करने का काम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है इन अल्फा और बीटा सेल के बीच में पाई जाती है, और यह सेल जो होती है दोनों को नियंत्रण करने का काम करती है। ना और इंसुलिन को ज़्यादा निकलने देती है और ना ग्लूकेगोन हार्मोन को निकलने ज़्यादा देती है। इन दोनों को नियंत्रित करने का काम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का होता है। जब इंसान खाना खा लेता है तो यही सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है पचा हुआ भोजन ऊर्जा बनाने का काम करता है। या जब इंसान भोजन कर लेता है, एक बार किए गए भोजन का उपयोगिता लंबे समय तक बना रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य भोजन कर लेते हैं लगभग 4 घंटे तक भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन के अवशोषण स्वांगीकरण का क्रिया कराने का काम, लंबे समय तक बनाने का काम सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का होता है। अगला है FRP सेल पॉलीपेप्टाइड। ये कोशिकाएं, शेष बची हुई कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड का श्रवण करती हैं। पॉलीपेप्टाइड इनके श्रवण के अभी तक कोई जानकारी नहीं। कहने का तात्पर्य है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इंसुलिन में जिंक तत्व, जस्ता तत्व पाया जाता है जो जल में घुलनशील होता है। एग्जाम में पूछा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स के कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज, शुगर होता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।